नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। घर में सुख शांति और धन प्राप्ति के लिए आज मैं आपको 5 महा उपाय बताने जा रहा हूं। साथ ही कुछ नियम बताऊंगा। अगर आप इनको करते हैं घर के अंदर तो घर में सदा ही सुख शांति बनी रहेगी, भरपूर धन आएगा, आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़े कलह कलेश होते हैं वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इसके लिए घर का वास्तु दोष, ग्रह दोष, शनि की कुदृष्टि जैसे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इन आसान उपायों से आप घर में सुख शांति का माहौल बना सकते हैं। दोस्तों, जिस घर में लड़ाई झगड़े प्रतिदिन होते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर से लक्ष्मी जी लूट रूठ जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं, अगर नियमित रूप से घर में यह उपाय पूजा पाठ की जाए तो घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 1, घर का कलेश दूर करने में कपूर आपकी मदद कर सकता है। रात में सोने से पहले किसी पीतल के बर्तन में कपूर लेकर उसे गाय के शुद्ध घी में डुबोकर जलाएं। इस उपाय से घर का कलेश दूर होता है और घर में शांति आती है। आप चाहे तो सप्ताह में किसी एक दिन कपूर जलाकर उसका धुआं घर में देने से भी ग्रह कलेश नहीं होता है। यानी जब आप आरती कर रहे हो, किसी भी देवता की आप प्रतिदिन आरती करते हैं, तो उस दीपक में जो गाय के घी का दीपक आप जलाते हैं या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उसमें आपको एक कपूर की टिक्की डाल करके साथ ही एक लौंग भी उसके अंदर डाल दें और उस दीपक को जलाएं। इससे घर में सुख शांति रहती है। हफ्ते में एक बार घर के अंदर धूनी देनी चाहिए। पीली सरसों, 2 लौंग, गुग्गल, लोबान, इन सब को एकत्र पीस करके इनका चूर्ण बना करके और गाय के उपले को जला करके उस पर इनको रख करके जिसका धुआं है पूरे घर में घुमाना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा सा समय भगवान की पूजा पाठ के लिए घर में निकालते हैं, साथ ही घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाते हैं, उस घर में सदा ही सकारात्मकता विचार आते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, घर में लगा तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, नियमित रूप से उनकी पूजा करते हैं और साथ ही कपूर और लौंग घर के अंदर जलाते हैं, उस घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 2, मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करें और अष्टगंध जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैलाएं। इससे भी घर में सकारात्मकता आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। घर में ग्रह कलेश जो भी होते हैं या धन की प्रॉब्लम आ रही है, तब आपको इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, घर के अंदर 5 मोर पंख रखनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का स्थिर रूप से घर के अंदर वास होता है। घर में आ रही सारी परेशानी व ग्रह कलेश दूर होता है। प्रति गुरुवार को घर के अंदर स्वास्थ्य चिन्ह बनाने चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। घर के मेन दरवाजे पर स्वास्थ्य चिन्ह बनाना चाहिए। नंबर 3, कलह से निपटने में केसर का भी उपाय, सैफ्रॉन का भी उपाय किया जाता है। आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए चुटकी भर केसर को पानी में मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद पूजा पाठ करें और फिर केसर का तिलक लगाएं। ऐसा करने से मन शांत रहता है। केसर वाला दूध पीने से भी घर में सुख शांति आती है। केसर का टीका लगाया जाए तो मन शांत रहता है। साथ ही प्रतिदिन तुलसी माता को जल देना चाहिए। तुलसी माता का दर्शन, तुलसी माता का स्पर्श, सिंचन, यह घर को पवित्र करता है। जो महिलाएं ये नियम निभाती हैं, उस घर में सुख शांति बनी रहती है। कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। नंबर 4, नमक का प्रयोग। नमक का प्रयोग अक्सर आप खाने में करते हैं, लेकिन घर में भी नमक का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। नमक का उपाय भी घर में कलह और कलेश दूर करने में मदद कर सकता है। इसके लिए घर में पोंछा लगाने वाले पानी में थोड़ा सा नमक डाल देना चाहिए। इसी से पूरे घर में पोंछा लगाएं। ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होती है, वास्तु दोष से भी छुटकारा मिलता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से घर के अंदर इन उपायों को करते हैं, उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही प्रतिदिन घर के अंदर गौमूत्र और गंगाजल का छींटा लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता खत्म होती है। साथ ही प्रतिदिन आप घर के अंदर इस बात का भी ध्यान रखें
कि घर के अंदर जाले आदि ना हो, या भगवान की कोई फ़ोटो या मूर्ति आपके घर में रखी है तो वह खंडित ना हो, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं, सूर्यदेव को प्रतिदिन जल देना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। जब सूर्यदेव को आप जल दे रहे हों तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो जल है वो सीधा ज़मीन पर गिर कर उसके छींटे आपके शरीर पर नहीं पड़ने चाहिए। प्रतिदिन आप खाना बनाते हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पहली रोटी है वह गाय के नाम की और दूसरी रोटी कुत्ते के नाम की ज़रूर निकालें। ये 2 नियम आपको प्रतिदिन बना करके रखने चाहिए। एक कांच की कटोरी में नमक भर करके, जो मोटे वाला नमक होता है, थोड़ा दरदरा नमक होता है, वह नमक डाल करके आपको उसके अंदर 5 लौंग डाल करके किचन के अंदर रखनी चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके घर में सकारात्मकता विचार आएंगे। साथ ही अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके सिरहाने के नीचे भी आप ये या सिरहाने के पास कटोरी में भर करके नमक रख सकते हैं। कलश की स्थापना एकादशी, पूर्णमासी व अमावस्या, इन दिनों में घर में कलश की स्थापना करनी चाहिए। अक्सर कई बार ऐसे होते हैं घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े तामसिक प्रगति आ जाती है, छोटी छोटी बातों लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, और इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो घर से नेगेटिव खत्म होगी या नकारात्मकता खत्म होगी और अच्छा समय आपका शुरू हो जाएगा। नंबर 5, जिन घरों में हमेशा कलह और कलेश होता है वहाँ पर सुख शांति के लिए महीने में एक बार सत्यनारायण भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उन घर में पूजा का नियम जरूरी होना चाहिए, नहीं तो आपकी सारा धन नष्ट हो जाएगा, घर में अशांति का माहौल रहेगा। तो जो उपाय मैंने आपको बताए हैं इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही हफ्ते में एक व्रत शुरू कर दें, जैसे सोमवार का है या गुरुवार का है। किचन का विशेष रूप से ध्यान रखना है, किचन के अंदर स्वास्थ्य चिन्ह बनाना है। कभी भी किचन के अंदर तवा कढ़ाई को गंदा ना रहने दें। किचन जितनी साफ़ होगी उतना ही आपके घर में बरकत होगी, धन आएगा। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आप सत्यनारायण की कथा, महीने में एक दिन आता है पूर्णमासी, उस दिन आप घर में सत्यनारायण कथा रखें। किचन के अंदर जो है आप स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप ये नियम निभाते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, भरपूर धन आएगा, स्वयं माता लक्ष्मी जी आपके घर में निवास करेंगी। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी की बटन को दबा के ऑल को दबा दें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। मेरे चैनल पर आपको वास्तुशास्त्र रिलेटेड या राशियों से, उपायों से, व्रत त्योहारों से रिलेटेड वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। तो आप ये उपाय करें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट